दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें एक छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी राहत दे जाती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा होता है और जब हम सबसे ज्यादा नाउम्मीद होते हैं तभी कोई ना कोई हमारी मदद के लिए सामने आ जाता है। इसी तरह की एक कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं जो एक नई उम्मीद और संघर्ष की मिसाल बनेगी। ये कहानी है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या अपकमिंग ट्विस्ट की, जिसमें विद्या की सजा और उसके परिवार के संघर्ष के बीच एक नई उम्मीद का जन्म होता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस भावनात्मक और रोमांचक ट्रैक के लिए? कहानी की शुरुआत में विद्या को उसकी गलती के लिए सजा हो चुकी है। उसकी स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। हालांकि विद्या के परिवार के लोग उसे अकेला नहीं छोड़ रहे। पूरा पोदार परिवार अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि वह किसी भी तरह से विद्या की मदद कर सके। इस दौरान अब एक नया मोड़ आने वाला है। अबीरा अब विद्या के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब पूरा परिवार हार मान चुका होता है तब अभीरा की उम्मीदें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अभीरा विद्या की मदद के लिए नेताजी के पास जाती है। वह उनसे विनती करती है कि वह विद्या के लिए कुछ करें। शुरू में नेताजी उसे सख्ती से मना कर देते हैं, लेकिन अभीरा हार मानने वाली नहीं है। वह बार बार उनसे मदद की गुहार लगाती रहती है। नेताजी को यह देखकर चिढ़ होती है और वह कहते हैं, तुम कैसी लड़की हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है लेकिन तुम फिर भी पीछे नहीं हटती। इस पर अबीरा का जवाब होता है, क्योंकि मैं अक्षरा शर्मा की बेटी हूं और मेरी मम्मा ने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया। यह वाक्य नेताजी के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अबीरा कोई और नहीं बल्कि अक्षरा शर्मा की बेटी है। यह खुलासा कहानी में एक नया अपकमिंग ट्विस्ट लाता है, क्योंकि अक्षरा शर्मा का नाम नेताजी के लिए बहुत मायने रखता है। अब नेताजी के मन में एक पुराने वक्त की यादें ताजा होती हैं। वह सोचते हैं कि जब वह मुश्किलों में थे तब अक्षरा शर्मा ही थी जिन्होंने मदद दी थी। नेताजी की ये यादें अब उनके दिल में एक एहसान की भावना जगा देती है। वह अब कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं मुसीबत में था तब तुम्हारी मां ने मेरी मदद की थी और आज मुझे ये एहसान चुकता करने का मौका मिल रहा है। नेताजी बताते हैं, एक समय था जब मैं नेता नहीं था, सिर्फ एक आम आदमी था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अक्षरा शर्मा ने मेरी मदद की थी। उसने मेरा केस लड़ा और मुझे बचाया। आज जो भी मैं हूं वह उस वक्त की वजह से हूं। अब नेताजी के समर्थन के बाद कहानी एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। विद्या को बचाने का रास्ता तैयार हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अबीरा सच में विद्या को बचा पाएगी? अबीरा अब पूरी तरह से जुट जाती है। वह विद्या को जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उसकी मेहनत और संघर्ष के चलते विद्या की हालत में सुधार होने लगता है। यह पल उस परिवार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। तभी यह मुश्किल लग रहा था कि विद्या कभी भी जेल से बाहर निकल पाएगी, लेकिन अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। जब विद्या को यह पता चलता है कि अगर वह आज जेल से बाहर आई है तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अभीरा है, तो वह चौंक जाती है। यहां तक कि उसका पूरा परिवार जो पहले हार मान चुका था अब महसूस करता है कि अगर अब कोई है जो उन्हें उम्मीद दे रहा है तो वह अभीरा है। वह समझ जाते हैं कि जब पूरा परिवार निराश था तब अभीरा ने अपनी पूरी ताकत से विद्या को बचाने की कोशिश की। दोस्तों, अब कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आने वाला है। विद्या और उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो रही है और इस नई शुरुआत का श्रेय जाता है अभीरा को। अब वह एक नई उम्मीद और नई ताकत के साथ अपने परिवार की मदद करेगी। और कहानी में अगले ट्रैक में हम देखेंगे कि विद्या और अभीरा के बीच क्या बदलाव आता है और कैसे उनका रिश्ता और मजबूत होता है। क्या अब विद्या और अभीरा के रास्ते अलग होंगे या फिर वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने परिवार की खुशियों के लिए नई राह बनाएंगे? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है मैं अब और भी दिलचस्प मोड़ और रोमांचक अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं।